हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिका मोहित शर्मा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहुत दिन हो गए, मेरा कोल्ड ही नहीं जा पा रहा है। अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा। और मैं कोई टैबलेट वगैरह नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोल्ड है, धीरे धीरे ही जाएगा। खैर वो सब छोड़िए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने जवाब और आपके सवाल। मैंने अपनी कम्युनिटी में डाला था यूट्यूब पर कि आप मेरे भाई की शादी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर अपनी वीडियो में दूंगी। तो उस पर तो ज़्यादा कोई कमेंट वमेंट आए नहीं, बट और सारे ब्लॉग वगैरह पर जो कमेंट आए हैं या मुझे डीएम आए हैं इंस्टाग्राम पर या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं मेरे नोन लोगों के, तो उनके मैं रिप्लाई करने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेरे भाई की शादी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए हैं, जो बहुत ही खास खास मेन से क्वेश्चन हैं, उन्हीं का मैं आंसर दूंगी। बाकी तो चलता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं थोड़ा ऐसे ही बैठ गई हूँ, मैंने ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं किया, मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आंसर ही तो देने हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। थोड़ा सा लिपस्टिक और काजल वगैरह लगा लिया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि मैंने शादी का मेकअप कहाँ कराया था। तो गाइज़ मैं बता दूं कि मेरा जो मायका है वो इस्लाम नगर का है, ठीक है, और जो मेरा ससुराल है वो चंदौसी का है। तो शादी जो है वो लोकल में ही हुई थी, यानी कि इस्लाम नगर में। तो मैंने अपना मेकअप भी इस्लाम नगर में ही कराया था। और श्रृंगार ब्यूटी पार्लर जो है इस्लाम नगर में, मैंने वहीं से कराया था। मुझे लगा था कि इनका मेकअप अच्छा है, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर भी उनका पेज है, तो आप श्रृंगार ब्यूटी पार्लर के नाम से देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो। उनके मेकअप अच्छे हैं। मेरा और दीदी का वहीं हुआ था। और जो दिन में कराया था मैंने लेडी संगीत में, जब मैंने ब्लू कलर की ये वाली साड़ी पहनी थी, ये वाला मेकअप भी मेरा वहीं का था। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया है कि भाभी का मेकअप कहाँ कराया था। तो भाभी का जो डे मेकअप था वो तो हमने वहीं कराया था लोकल में, श्रृंगार ब्यूटी पार्लर के। लेकिन जो नाइट का मेकअप था वो चंदौसी जाके, यानी कि मनीषा मेकओवर करके एक है चंदौसी में, उनका भी इंस्टाग्राम पर पेज है, उनके यहाँ से कराया था। रात का मेकअप उनका सच में बहुत अच्छा हुआ था, तो रात का मेकअप भाभी का वहाँ का था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा लहंगा कहाँ से लिया था और कितने का था। तो मेरा लहंगा मैंने डाला था ब्लॉग कि मैंने नीलकमल वालों के यहाँ से लिया था, बरेली बरेली जाके लिया था। मुझे यहाँ मैंने देखा था रुद्रपुर में, बट मुझे समझ में नहीं आया। दिल्ली जाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मोहित के लिए इतनी छुट्टी नहीं थी, तो हमने बरेली गए थे और वहाँ से मैंने खरीदा था। और उसके क्या प्राइस है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि लहंगा मैंने कितने का लिया था। तो लहंगा मेरा 9000 के आसपास था, 8 से 9000 के बीच में था। एग्जैक्ट मुझे प्राइस ध्यान नहीं है, तो इतना था। ज़्यादा कॉस्टली मैंने नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि भाई की शादी के बाद वो मेरा रखा रहेगा, मैं कहाँ पहनूंगी। बट मुझे वो इतनी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा मिल गया, तो मैंने ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीजू को क्या नेम मिला। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरे हस्बैंड को शादी में क्या मिला। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि शादी में हमें कैश मिला था, यानी कि गोल्ड वगैरह नहीं मिला था। मेरी मम्मी ने हमें कैश दिया था। अब वो कितना दिया वो मैं ओपन नहीं करूँगी कि कितना दिया था, बट हाँ कैश मिला था। बाकी जो कपड़े वपड़े तो बहुत सारे मिल गए मुझे, शायद 7 से 8 जोड़ी मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं कपड़े, जिसमें कुछ सूट हैं और कुछ साड़ियाँ हैं। क्योंकि एक बक्सा खुलाई का होता है और भाभी लेके आती हैं। मम्मी ने भी इस पूजा पे उस पूजा पे कभी साड़ी दी कभी सूट दिया। एक विदा में भी मुझे काफ़ी अच्छी साड़ी दी थी। तो ये सब मिला के मुझ पे 7 से 8 जोड़ी कपड़े हो गए हैं, जो अभी ऐसे ही रखे हैं। स्टिचिंग देखूंगी, कहीं जाना आना होगा तभी कराऊंगी, बट अभी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है स्टिचिंग की क्योंकि वो सारे समर के कपड़े हैं, सूट साड़ियाँ हैं। तो अभी विंटर्स में मुझे नहीं लगता मुझे उनकी ज़रूरत है, तो बाद में स्टिचिंग कराएंगे। अच्छा, मैंने बताया कि कैश मिला था जीजू को, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि हमें मेरे भाई की शादी में क्या मिला। तो भाई रोकड़ा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे काफ़ी पूछा गया कि मैंने अपने भाई की शादी में नेल एक्सटेंशन कराए थे, तो वो कहाँ कराए थे और कितने रुपए में कराए थे। तो नेल एक्सटेंशन मैंने मनीषा मेकओवर के यहाँ कराए थे, चंदौसी में जो है, जहाँ मेरे ससुराल है, तो वहीं पर कराए थे। चीकू को मैं घर छोड़ के गई थी। मैंने ब्लॉग डाले हैं, हर चीज़ के मैंने ब्लॉग डाले हैं, जिसने भी नहीं देखे हैं तो वो जाके मेरे ब्लॉग देख लीजिए। तो ये मैंने उनके यहाँ कराए थे। काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा नेल एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही कराए थे और शायद आगे भी कराऊंगी अब तो मैं। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं नेल एक्सटेंशन कराऊं, क्योंकि घर में काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैंने शादी में तो ऐसा कोई काम किया नहीं था, तो मेरे अच्छे खासे चल गए। बट मैं काम करने में थोड़ा दिक्कत होती है, मैं आप लोगों को बता दूं।
अच्छा, क्या प्राइस थे? तो मैंने 1500 में नेल एक्सटेंशन कराए थे। एक्चुअली डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही वो आपको चार्ज करेंगी। मेरा जो डिज़ाइन था वो ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं था उसमें, और मैंने सिर्फ रेड गोल्डन वगैरह यही सब कराया था। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग प्राइस रहते हैं। मेरे तो ये 1500 में हुए थे, और इसके ऊपर अगर आप कुछ नेल एक्सेसरीज लगवाते हो, यानी कि कुछ बटरफ्लाई या स्टोन वगैरह, मतलब बहुत सारी एक्सेसरीज उन्होंने मुझे दिखाई थी, उसका वो अलग पे कर रहे थे, मतलब 100 पर पीस या 50 रुपीज़ पर पीस, इस हिसाब से। बट मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि उसके साथ फिर बाल वगैरह हिलगने में और बच्चे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपल ही कराया था। और रेड कलर मैंने बताया था क्यों कराया था, कि लाइट कलर मेरे हाथों पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने रेड कलर कराया। और रेड कलर ऐसा होता है कि वो सारे आउटफिट के साथ चला जाता है, इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेरी एनिवर्सरी का ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइज़, आप लोगों को तो पता है कि मेरा बर्थडे और मेरी एनिवर्सरी दोनों ही चीज़ें शादी के बीच में पड़ी थी, तो इसलिए बर्थडे तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो सेलिब्रेट हो गया। मैंने ब्लॉग में डाला था, जिस दिन मेरे भाई की मेहंदी थी उसी दिन मेरा बर्थडे था, तो हमने केक कट किया था। बट एनिवर्सरी वाले दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि वो जॉब पर वापस आ गए थे, तो इसलिए मैं एनिवर्सरी पे कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं कर पाई। तो मैं आपको नॉर्मल रूटीन क्या दिखाती, इसलिए कोई भी ब्लॉग नहीं आ पाया मेरी एनिवर्सरी का। और बाद में मैं क्या सेलिब्रेट करती इतने दिन बाद आके। अब कोई बात नहीं, चीकू का बर्थडे आ रहा है तो हम चीकू का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, उसका ब्लॉग जरूर आएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, मतलब मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो औरों के भी माइंड में हो, तो क्लियर कर दो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे और मेरी दीदी के कंपेयर में मेरी भाभी एक्टिव नहीं है। तो गाइज मैं बता दूं कि मेरी भाभी, मुझे लगता है, मुझसे और मेरी दीदी से ज़्यादा एक्टिव है। एक होता है कि किसी का बोलने का बहुत ज़्यादा नेचर होता है, जैसे मैं हूँ, हर जगह जाकर शुरू हो जाती हूँ, बड़बड़ बड़बड़ बोलने लगती हूँ, हंसने भी लगती हूँ। बट वो थोड़ा सा शाई नेचर की है, बट वो एक्टिव हमसे ज़्यादा है। और ऊपर से कोई भी नया पर्सन होता है तो एकदम से ससुराल में आके तो बोलने नहीं लगता है, मतलब सारे रूप अपने पहले ही दिखा देगा क्या। बट मेरी भाभी ऐसी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। मैं जितने दिन उनके साथ रह के आई, वो बहुत ही प्यारी सी है, कम बोलती है, और मतलब बहुत ही अच्छी है। मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि एकदम से मुझे नहीं लगता कि कोई भी आके, और फिर मतलब कैमरे की भी बात होती है, हर कोई कैमरे के आगे आना पसंद नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसको पसंद नहीं है कैमरे के आगे आना, बट एकदम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, यार वो नई नई आई है घर में, मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ उसके साथ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब उसको भी थोड़ा टाइम दो, उसको समझने दो चीज़ों को कि कैसे क्या होता है। और अभी वो सब कुछ जान रही है। एक्चुअली मेरे भाई की अरेंज मैरिज है, तो वो सब कुछ जान रही है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है। बट हाँ, मुझे लगता है धीरे धीरे वो इतनी घुल जाएगी कि मेरे ब्लॉग में आने लगेगी। बाकी मेरे भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे ब्लॉग में आना। वो ज़बरदस्ती में उसको ले आती हूँ कभी कभी, तो वो आ जाता है, बट वो ये कहता है तुम ब्लॉगिंग करो लेकिन मुझे मत लो, तो उसको कम पसंद है। बट ऐसा नहीं है मेरी भाभी एक्टिव नहीं है, मेरी भाभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि डेकोरेशन का सामान मैंने कहाँ से लिया। मैंने मतलब जो मैंने सूप वगैरह जो होता है शादी की, प्लेट वगैरह जो मैंने डेकोरेट की थी, मैंने डाली थी शॉर्ट्स वीडियो में, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट आया था कि मैंने डेकोरेशन का सामान कहाँ से लिया। मैंने कुछ भी ऑनलाइन नहीं लिया, ये सारी चीज़ें मार्केट में जो लेस वगैरह की शॉप होती हैं वहाँ इजीली मिल जाती हैं। चंदोसी में एक शॉप है हमारी, मतलब मेरी ससुराल जहाँ पर है वहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, मतलब शादी से रिलेटेड सारा सामान मिल जाता है। तो मैं वहीं से सारी चीज़ें लेके आई थी, तो मैंने वहीं से सामान ला के किया था। अब इसका तो कोई लिंक या मतलब ऑनलाइन लिया ही नहीं था, तो लिंक क्या ही होगा। तो बस ऑफलाइन लिया था मैंने सारा सामान। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंक्शन कहाँ हुए थे। मेरे भाई की शादी के जो फंक्शन थे वो तो घर पर ही हुए थे सारे, और शादी थी वो लोकल में ही हुई थी, एक प्रेम रिसोर्ट करके है, वहाँ पर हुई थी, ठीक है। अच्छा, जो मेरे दूसरे भाई की शादी के फंक्शन कहाँ हुए थे, इसके लिए भी क्वेश्चन आया था। वो सारे फंक्शन जो मेरा कज़िन ब्रदर है उनके सारे फंक्शन डिवाई जाके हुए थे, क्योंकि डिवाई के थे, लड़की वाले जो थे वो डिवाई के थे, तो वहीं 2 दिन के सारे फंक्शन थे, हल्दी मेहंदी बारात शादी, मतलब सारा काम जो है वो 2 दिन में वेन्यू पर जाकर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कई लोगों ने पूछा है कि जब हम अपनी भाभी को बुलाने गए थे उनके मायके, यानी कि वो अलीगढ़ की हैं, तो वहाँ का ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइज़, मुझे पहले से ही था कि मैं वहाँ जाऊँगी। गई तो मैं भी थी, मेरी दीदी थी और जीजा जी। मोहित नहीं गए थे क्योंकि वो यहाँ पर आ चुके थे, और भाई गया था, उसका एक फ्रेंड गया था, हम सब लोग गए थे।
तो मेरा पहले से ही था कि मैं वहाँ जाकर ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि कहीं भी नई जगह जाओ तो अनकंफर्टेबल तो हम पहले से ही रहते हैं, और फिर जाके एकदम से कैमरा चालू कर दो तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और क्या ही पता कि सामने वाला इंसान कैमरे के आगे आना चाहता है या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की। मैं तो जब उनके भाई हमारे घर उनको लेने आए थे, मेरी भाभी को, मैं तो उस दिन भी ब्लॉग नहीं बना रही थी। जब मैंने ब्लॉग डाला है कि भाभी की पहली विदाई, वो भी मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, बट मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि बना लो। मेरी मम्मी का फुल सपोर्ट रहता है, वो चाहती हैं कि मैं बहुत आगे बढ़ूँ। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा कि वो हमेशा बोलती हैं कि मेरी बेटी को आगे बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा था कि बना लो ब्लॉग, इसमें क्या बात है। तो इसलिए मैंने उस दिन का ब्लॉग थोड़ा बहुत शूट कर लिया, तो वो डाल दिया था। बाकी हम जब लेने गए थे तो वो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया, बस इसीलिए क्योंकि नई जगह में गई थी, एकदम से अच्छा नहीं लगता है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। मतलब मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैं क्या ही जाके वहाँ पर ब्लॉग बनाती। इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, इसीलिए वहाँ का ब्लॉग नहीं आया। बाकी मैंने सारे ब्लॉग A to Z जितने भी फंक्शन हुए थे, ये जो भी मुझे लगा था कि नई चीज़ हुई है और आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैंने सब कुछ A to Z ब्लॉग डाले हैं। तो प्लीज़ जिसने भी नहीं देखे है, जौन सा भी नहीं देखा है ब्लॉग, वो जाके देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है, भले ही वो शादी से रिलेटेड नहीं है, बट मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि शादी के जो फोटोज़ डाले थे उन्हीं को देखकर मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो गाइज नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ भाई। एक ही संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मैं दूसरे के बारे में अभी नहीं सोच सकती। बाकी भगवान की मर्जी है। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं पेट मेरा लग रहा था, मतलब लहंगे में और उसमें उसमें जिसमें भी लगा हो, साड़ी में, शायद साड़ी में लगा हो या जिसमें भी, तो उसको देखकर लोगों को लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मेरे पास ये 3-4 क्वेश्चन आए थे, मतलब तो मैंने सोचा कि यार जवाब हम वीडियो में ही दे देते हैं। तो गाइस मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यही कुछ सवाल थे आप लोगों के, जिनका मुझे लगा जवाब देना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया है कि शादी के सारे आउटफिट और उनकी ज्वेलरी का लिंक और वो कहाँ से मैंने परचेस की थी वगैरह वगैरह वो सब, तो उसके लिए गाइज लॉन्ग वीडियो आएगा एक और इसके बाद। तो उसमें मैं सब कुछ डिटेल आप लोगों के साथ, ज्वेलरी और जो भी मेरे आउटफिट थे सबका डिटेल शेयर करूँगी। वो वीडियो भी ज़रूर देखना। और इस वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि मेरे सारे सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये Q&A वाला ही, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के सवाल हैं और मेरे जवाब, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी पोस्ट पर, मेरे ब्लॉग पर आप लोग कमेंट किया करो, तो मैं आप लोगों को इसी तरह से आंसर दिया करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय गाइज, लव यू ऑल गाइज, बाय।